आपको बता दें कि आज चौथे चरण का मतदान पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुका है। लोग पहुंच चुके हैं पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। चौथा चरण 5 जिले 44 सीटें, हावड़ा की 9, दक्षिण 24 परगना की 11, हुगली की 10, अलीपुरद्वार की 5, कूच बिहार की 9, सेमी और अर्बन एरिया ये पूरा, जहां पर टीएमसी का गढ़। लेकिन इस बार बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है। मनोज तिवारी, लॉकेट चैटर्जी, टॉलीगंज की अगर बात करें, बाबुल सुप्रियो वर्सेस अरुण बिस्वा, जो कि 3 बार के एमएलए रह चुके हैं, लेकिन इस बार कड़ी टक्कर बाबुल सुप्रियो की तरफ से। और इस बीच सुबह बाबुल सुप्रियो से जब आज तक ने बात की तो उन्होंने कहा कि वो जाएंगे मैदान में और ममता बनर्जी हार रही है। और इस बीच आपको ये भी बता देते हैं कौन कौन चुनावी मैदान में है। बेहला पूर्व से देखिए, पायल सरकार बीजेपी की तरफ से जानी मानी अभिनेत्री, और इसके अलावा बेहला पश्चिम की बात करें तो पार्था चैटर्जी टीएमसी, जिनको टक्कर दे रही है श्रवंती चैटर्जी बीजेपी की तरफ से। इसके अलावा और अगली हाई प्रोफाइल सीट बल्ली, जहां पर वैशाली डालमिया बीजेपी की तरफ से, राणा चैटर्जी टीएमसी की तरफ से मैदान में। शिवपुर में रतन चक्रवर्ती बीजेपी की तरफ से और मनोज तिवारी टीएमसी की तरफ से चुनावी मैदान में। इसके अलावा चंडीतला और यहां पर देवाशीष दासगुप्ता बीजेपी की तरफ से और मोहम्मद सलीम टीएमसी की तरफ से चुनावी मैदान में। कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज वोटिंग मशीन में कैद हो जाएगा। तो 2016 के नतीजों से इसको कंपेयर कर लेते हैं। आज 44 सीटों पर, वो 44 सीटें जहां पर आज मतदान हो रहा है, उसमें 2016 की तस्वीर क्या थी जरा वो भी देख लीजिए। विधानसभा चुनाव जब 2016 में हुए थे उसमें 46% वोट टीएमसी को पड़े थे और 39 सीटें टीएमसी ने जीती थी। इन 44 सीटों में वो 44 सीटें जिन पर आज मतदान हो रहा है, चौथे चरण का मतदान जिसमें 5 जिले आते हैं, इसमें वो 44 सीटें, उन पर 2016 की तस्वीर क्या थी, जिसमें कांग्रेस ने कैसा प्रदर्शन किया था वो भी आपको दिखा रहे हैं। लेफ्ट का प्रदर्शन कैसा था, बीजेपी का कैसा था, टीएमसी का कैसा था, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 39 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी इन 44 में से, और 1 सीट बीजेपी ने जीती थी। टीएमसी के खाते में गई थी 39 सीटें। और इस बीच अगर प्रतिशत की बात करें तो 46% टीएमसी के खाते में, 12% बीजेपी के खाते में। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस क्योंकि 2019 में तस्वीर पूरी तरह से बदली और इसीलिए इस बार मुख्य विपक्ष के तौर पर कड़ी टक्कर देने के लिए बीजेपी सामने, जिस पर बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 200+ इस बार। भांगुर में है। भांगुर वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट प्रोन जगहों में से एक कहा जाता है। यहाँ पे एक बूथ में लाइन लग चुकी है। आप अगर देखें तो हम दिखाना चाहेंगे कि सिक्योरिटी कैसे बरामद है। यहाँ पे एकदम गेट के सामने ये सेंट्रल के फोर्सेस है। कोई भी रिस्क उठाना सीआईएसएफ से या फिर ईसीआई से नहीं चाहता, इसीलिए इतनी सिक्योरिटी है। पुलिस, लोकल पुलिस भी है जो मॉनिटरिंग कर रही है। यहाँ पर अगर देखें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, सभी के हाथों पर सैनिटाइजर दिया जा रहा है यहाँ से, ताकि कोरोना के काल में जब ये चुनाव हो रहा है, ये मैंडेटरी हो जाता है देखना कि इलेक्शन प्रोसेस के अंदर वोटिंग प्रोसेस शायद सुपर स्प्रेडर ना बन जाए, क्योंकि केसेस कोरोना के हर दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो शायद इसीलिए ये प्रिकॉशन लिया जा रहा है ईसी के द्वारा। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दिखा सकते हैं आपको कि हर बूथ के सामने सीआईएसएफ के जवान, सेंट्रल के जवान तैनात हैं। सुबह सुबह वोटर यहाँ पे आ चुके हैं। आज भांगुर सहित 43 और सीट्स पर पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है और 2 मई को इसका रिजल्ट जो है वो सामने आएगा। भांगुर से कैमरा पर्सन संतोष प्रसाद के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंगूर से मौसमी हैं, कूच बिहार से रोहित सिंह। रोहित, आपके पास आते हुए 9 सीटें जहां पर आज मतदान होना है, लेकिन 2019 का जिक्र करना यहां पर बहुत जरूरी, क्योंकि यहीं पर बीजेपी ने गेन भी किया था। तो तस्वीर आज कैसी नजर आ रही है वहां पर?
बिल्कुल नवजोत, सही कहा आपने। 2016 में जो है ये यहाँ की 9 सीटें जो हैं उसमें से 8 तृणमूल ने जीती थी, एक पे लेफ्ट ने जीता था, लेकिन 3 साल के अंदर यानी 2019 में ही एक तरीके से कह सकते हैं तख्ता पलट हुआ और बीजेपी ने यहाँ पर जो है लोकसभा सीट जो है वो जीत ली और उसके बाद से बीजेपी यहाँ पर एक बहुत ही एक फ्रंट रनर के रूप पर जो है यहाँ उभरी है और कड़ी टक्कर दे रही है इस बार ममता बनर्जी की पार्टी को। और इस वक्त हम कूच बिहार दक्षिण के एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं जहाँ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं सुबह से आधे घंटे का वक्त हो चुका है वोटिंग शुरू हुए और खासकर कोरोना काल में किस तरीके से सुरक्षित तरीके से मतदान करवाया जाए इसको लेकर यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ स्वास्थ्य कर्मी मौजूद हैं पोलिंग बूथ पर, सभी को जो है ग्लव्स पहनाया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है और बिना मास्क पहने किसी को पोलिंग बूथ में घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने भी कल जिस तरीके से पॉलिटिकल राजनीतिक दलों को जो है वो फटकार लगाई है उसके बाद देख सकते हैं कि जो शिथिलता थोड़ी सी आ गई थी पूरे चुनावी समर में उस पर एक बार फिर से जो है सख्ती बरती जा रही है और मतदान सुरक्षित तरीके से हो इसकी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है वो कोशिश की जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि इस बार उत्तर बंगाल में जो है 2 जिलों में इस वक्त जो है वोटिंग चल रहा है, अलीपुरद्वार और कूच बिहार में इस वक्त हम हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार जो है वोटिंग चल रही है। यहाँ देख सकते हैं महिलाएं भी जो है जो बूढ़ी महिलाएं हैं वो लोग भी अपना मतदान करके अपने वोट कर लिया है। जी देख सकते हैं जो बूढ़ी महिलाएं भी हैं उम्रदराज वो लोग भी आई हैं अपना वोट देकर अपना साइन दिखा दीजिए। तो देख सकते हैं जज्बा देख सकते हैं किस तरीके से है, क्या नौजवान क्या हम पहला बुजुर्ग दूसरा सब आए तीसरा अब आज तो चौथा चरण आ गया। लगातार कल्चर हम देख रहे हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। सीधा चलेंगे सिंगूर जहां पर मौसमी मेरे सहयोगी मौजूद है। मौसमी, वहां भी क्या ऐसी तस्वीर नजर आ रही है कि पहले मतदान फिर जलपान? एकदम बिल्कुल। देखिए यहाँ पे जो वातावरण है, स्थिति है वो बिल्कुल इलेक्ट्रीफाइंग है क्योंकि यहाँ वोटर्स इतने एक तो जागरूक भी हैं, जोश में भी हैं और एक्साइटेड भी है। चाहे कोई उम्र के हो, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके साथ महिलाएं हैं और यंगस्टर्स हैं। यहाँ पे आप देखिए यंगस्टर्स भी है, महिलाएं भी हैं और इधर बुजुर्ग महिलाएं भी हैं। कुछ बच्चे भी लाइन में लगे हैं, जाहिर तौर पे घर पे अकेले छोड़ने के जगह यहाँ पे बच्चों को साथ लेके आई है, पर किसी भी हाल में पीछे नहीं हट रही है। और आपको मैं दिखाती हूँ कितनी लंबी कतार है सिंगूर में। यहाँ पे महिलाओं की कतार यहाँ तक नहीं खत्म होती। आप पीछे देखिए तो पूरे किस तरह से महिलाओं की कतार जो है वो लगभग आधा किलोमीटर या कम से कम 300-400 मीटर तक चली जा रही है। और सब लोग वोट डालेंगे, वोटर कार्ड लाए, दिखाइए सब लोग, सब वोट डालेंगे, कार्ड भी लाए हैं और बच्चों को लेके तैयार होके 1 घंटे पहले से ही लाइन में लग गए हैं यहाँ पे सिंगूर में वोटर। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पे एक तरफ बीजेपी के जो नेता थे, जो लगातार यहाँ से कई बार विधायक रहे, तृणमूल कांग्रेस के जो नेता थे, माफ कीजिएगा, वो अब बीजेपी में चले गए हैं। उनको मास्टर मुशाई कहते हैं, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य। उनका मुकाबला है तृणमूल कांग्रेस के बेचारा मन्ना से। और लेफ्ट ने एक बहुत ही युवा कैंडिडेट को फील्ड किया है जिनका नाम है सृजन भट्टाचार्य। तो तिकोना मुकाबला है, गढ़ लेफ्ट का था जिसमें सेंध ममता ने मारी। अब क्या है बीजेपी की बारी, ये बड़ा सवाल है। और लगातार आज वोटर लेकिन मौसमी इसके साथ ही लंबी कतारों से जाहिर है कि वो किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं। मौसमी इसके साथ ही साथ मुद्दा देखिए, जो सबसे बड़ा टाटा नैनो का प्लांट भले उखाड़ा हो, लेकिन अभी भी यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्या लोगों को रोजगार मिला? लोग क्या कह रहे हैं? मुद्दा कौन सा सबसे बड़ा होगा? जी बिल्कुल। देखिए दिलचस्प बात यही है नवजोत की 13-14 साल पहले लगातार ममता बनर्जी ने भूख हड़ताल की और जो आंदोलन सिंगूर से छिड़ा उसने ममता बनर्जी को सत्ता दिलाई, ताज दिलाया पश्चिम बंगाल का। लेकिन तब से अब तक बहुत सारी चीजें बदली हैं, हालात बदले हैं। हालांकि राज्य सरकार लगातार उन लोगों को जो इस पूरे नैनो प्लांट से अफेक्ट हुए थे उनको पैकेज दे रही है, पर भाजपा यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के मुद्दे को जोर शोर से भुना रही है। न सिर्फ अमित शाह बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जब पहले आए थे तो उन्होंने बोला था कि ममता बनर्जी बरगलाने और भटकाने का काम कर रही हैं। हालांकि यहाँ पे जिस तरह से जो कैंडिडेट है बेचाराम मन्ना, वो खुद सिंगूर के आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया था। मास्टर मुशाए जो रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, उन्होंने भी सिंगूर के आंदोलन में तृणमूल की तरफ से हिस्सा लिया था। लेकिन आज वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन और रोजगार की बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सिंगूर का प्लांट लगा था उसकी वजह से सीमेंट और जो पूरा जो कंस्ट्रक्शन है उसकी वजह से उस जमीन पे अब खेती होना उतना मुमकिन नहीं है। तो जाहिर तौर पे क्या वोटरों की सोच बदली है, क्या सिंगूर की जनता की सोच बदली है, ये बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं चलिए, मुद्दे बहुत सारे हैं सोच पर और तस्वीरें मौसमी सिंह लगातार हमें दिखा रहे हैं सिंगूर से।